बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को दिशार अलबानी का सलाम और आप देख रहे हैं रियल पाकिस्तान। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला में। जिस तरह आप जानते हैं सैलाब ने पूरे पंजाब को अपनी लपेट में लिया, वही जलालपुर पीरवाला और दीगर ऐसे इलाके जहाँ पर सैलाब ने तबाही मचाई। मुख्तलिफ NGOs यहाँ पर काम कर रही हैं, सोशल तंजीमें काम कर रही हैं। वही मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी इस वक्त पूरे पंजाब में जो है वो वर्क कर रही है और उनके जो स्टूडेंट हैं वो इस वक्त मुतहर्रिक है। मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के साबिक नाजिम जनाब सरदार मज़हर हमारे साथ मौजूद हैं, बिलाल रबानी हमारे साथ मौजूद हैं, ये भी मरकज़ी रहनुमा हैं। सरदार साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। सरदार साहब मुझे बताइएगा कि पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में इस वक्त जो है सैलाबी पानी ने घेरे में ले रखा है, आप भी एक्टिविटी कर रहे हैं, यहाँ पर आप कितने दिन से मौजूद हैं और क्या एक्टिविटी चल रही है आपकी? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया जी, और दूसरा यह है कि MSO पाकिस्तान के नाज़िम आला ब्रदर अरसलान कियानी साहब और उनकी जो पूरी टीम है, और जब से ये सैलाब आया वो मैदान अमल में और लोगों की खिदमत कर रहे हैं। मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर जो है ना खैमा बस्ती का क़याम किया है। सहाबा इकराम के उन्वान के ऊपर एक एक सहाबी के नाम से मेडिकल कैंप लगाए हैं। तो आज हम यहाँ पर आए हुए थे, यहाँ पर भी हमने एक बस्ती कायम की है और 25 घरानों, उसका सैयदना अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के उन्वान से रखी। और वहाँ पर हमने 25 घरानों को उनको पूरा राशन, खाना, 1 महीने की सारी तरतीब, खैमे, चूल्हे और लकड़ी वगैरह सब दी है, ताकि वो 1 महीना तो कम अज़ कम इस मुश्किल वक्त में वो गुजारें। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आप आगे गए हैं, हालात क्या हैं लोगों के, किस तरह मतलब ये लोग जो हैं वो निकल रहे हैं यहाँ से? देखें जी, यहाँ आने के बाद तो आप यकीन करें कि इतना दुख और अफसोस होता है कि लोगों के सबका सब कुछ ख़त्म हो गया है। मैं कहता हूँ माइनस से नीचे आ गए। अभी तक 8-8 फुट पानी खड़ा है, तो वहाँ तो कुछ उनकी पूरी दुनिया उजड़ गई है। तो इस पे NGOs तो काम कर रही हैं। आप देखें 25 घरानों से क्या होगा, इतना बड़ा यहाँ हल्का अहबाब है। तो मैं हुकूमत से गुजारिश करूँगा कि खुदा रहा यहाँ पर अपनी लिस्टें निकालें, जैसे वोटर लिस्ट होती है उस हिसाब से इलाकों का दौरा करें और यहाँ पर हर हर घर को और उनको जो है ना राशन भी दें, उनके मामलात भी करें। ये जो अभी बिल का मामला बना है, इस पे बिल भी माफ़ किए जाएँ। और दूसरा, जो स्टूडेंट्स अभी यूनिवर्सिटियों के अंदर पढ़ रहे हैं, उनके वालिदैन उनकी फ़ीसें कहाँ से जमा कराएंगे? आप फ़ीसें माफ़ करें ताकि ये जो लोग मुतासर हुए हैं इनका कुछ ना कुछ गमों का मुदावा हो जाए। बहुत शुक्रिया। सरदार मज़हर हमारे साथ मौजूद थे, बिलाल रबानी हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। बिलाल साहब, मैं आपको देख रहा हूँ जब से सैलाबी सूरत बनी है, आप पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में जा रहे हैं और ऐसे ख़तरनाक इलाके भी थे जहाँ पर जाना मुश्किल था, आप वहाँ पर भी पहुँचे, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारी आवाज़ पहुंचाने का ज़रिया बने हैं। दूसरा, MSO पाकिस्तान ने एक कोशिश की है कि जो फ्लड रिलीफ की जितनी एक्टिविटीज़ हैं, ख्वाह वो हमने गिलगित से स्टार्ट लिया, उसके बाद स्वात और उसके बाद बुनेर, फिर होता हुआ हमने यहाँ पंजाब के अंदर अब तक हम 4 बड़ी खैमा बस्तियों का क़याम कर चुके हैं, जिसमें अलीपुर में सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम से है, और इसी तरह फिर जंग में सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह के नाम से, खानेवाल में सैयदना उस्मान के नाम से, और आज यहाँ जलालपुर पीर महल में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम से है। तो ये एक तो खैमा बस्तियों का सिलसिला है। इसके अलावा MSO पाकिस्तान की जो टीम है, जो तैराक है, उन्होंने रेस्क्यू के अमल में हिस्सा लिया है। उसके अलावा भी ये जो राशन की ड्राइव्स हैं और उसके अलावा मेडिकल कैंप्स हैं, तो ये जितनी एक्टिविटी हम कर सकते हैं सैलाब ज़दगान के लिए हम वो कर रहे हैं। लेकिन चूँकि ये एक बहुत बड़ी आफत है और इससे निपटना सिर्फ NGOs के लिए नहीं है। मैंने इससे पहले भी इस्तदा की थी हुकूमत से कि आपके पास मेगा प्रोजेक्ट्स हैं। देखें, ये इतना बड़ा सिटी है मुल्तान का, जहाँ ये खैमा बस्तियाँ कायम हो रही हैं, उससे हट कर हम ये अपील करते हैं कि जो बड़े सरकारी कॉलेजेस हैं, जो स्कूल्स हैं, जो मुल्तान के अंदर यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके अंदर इन लोगों को शिफ्ट करें। जो बड़े कम्युनिटी सेंटर हैं, जो बड़े शादी हाल्स हैं, गवर्नमेंट उसको पे करे। और ये जो बच्चे शीरखार बच्चे हैं, उसके अलावा जो ख़वातीन हैं, कम से कम आप इनको वहाँ ऐसी छत प्रोवाइड करें, कॉलेजेस की छत प्रोवाइड करें, कम्युनिटी सेंटर की छतें प्रोवाइड करें। जो बड़े शादी हाल है, हुकूमत उसका रेंट पे करे, इन लोगों को वहाँ शिफ्ट करे, ताकि इन लोगों की बेहतर तरीके से दाद रसी भी हो सके और इनकी ज़्यादा बेहतर तरीके से। साहब, आप अंदर भी गए हैं, आपने मेडिकल कैंप भी लगाए हैं, कौन कौन सी बीमारियां जो है वो ज़्यादातर लोगों पे पाई जा रही हैं और सामने आ रही हैं? देखें, इस टाइम सबसे बड़ा जो मसला है वो डायरिया का है, मलेरिया का है। मच्छरों की वजह से, काटने की वजह से बुखार हो रहे हैं, क्योंकि खड़ा पानी है, स्टमक इशू है, मैदे के बहुत सारे अमराज है। खड़े पानी की वजह से जितनी बीमारियां पैदा हो सकती हैं वो सब पैदा हो चुकी है, और ये पानी को खड़े हुए भी आज 25 दिन हो गए हैं। तो इसके अंदर जो जानवर मर चुके हैं उनकी एक अपनी स्मेल है। उसके अलावा दीगर भी बहुत सारी मसाइल हैं जिसकी वजह से लोग शिकार हैं। तो इस वक्त गवर्नमेंट को ये चाहिए है कि वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा सेल लॉन्च करे और उस सेल के ज़ेर तमाम वो फिर सारी एक्टिविटीज़ करें। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। बिलाल रबानी हमारे साथ मौजूद थे, सरदार मज़हर, और यकीनन तकरीबन आज 20 से 25 दिन हो चुके हैं, मुख्तलिफ इलाकों में जा रहे हैं और एक्टिविटी कर रहे हैं, और लोगों को जिस हद तक जो है
वो खाना प्रोवाइड भी कर रहे हैं, उनको जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो भी मुहैया कर रहे हैं। आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार करें। इसी के साथ अपने बेसबान से शान अलबानी को इजाज़त दीजिए, बनाने के बाद।